पानी में डूब बनना चाहिए आपको। आप पाकिस्तान के लिए काम करते हो, फिर कहूंगा आप ऐसा काम करते हो, आप ऐसे करते हो जैसे पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हो क्या? आपको आरपी सिंह ने आपको नहीं रोका। आलोक जी प्लीज सुन लीजिए, आपकी बात सबने सुनी, आपको सुनना इतने कमजोर और झूठे प्रधानमंत्री देश को मिला। मकार वाले महादानव के औलाद, चुप रहो थोड़ी देर के लिए। महादानव की औलाद प्लीज नहीं है, कुछ नहीं का अरे आलोक जी प्लीज बोलने दीजिए। अरे आलोक जी आपको सुना, हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। भारत पाकिस्तान के बीच 10 मई को सीज फायर हुआ, तब से ही नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। आखिर अमेरिका ने बीच में दखल देकर राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है और कई तरह के सवालों को भी जन्म दे दिया। इस बीच मोदी जी के पुराने वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर तो हो गया, ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि मोदी सरकार ने आखिर सीज फायर एक्सेप्ट क्यों किया। खैर, दूसरी तरफ देश की मीडिया के क्या ही कहने। इसी सब मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने गोदी एंकर और बीजेपी प्रवक्ता की जमकर धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आलोक जी, प्रधानमंत्री आज 8 बजे बोलने वाले हैं। ऐसे समय में जब युद्ध जैसे हालात, आलोक जी, सीज फायर चल रहा है, ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी ये क्यों डिमांड कर रही है कि विशेष सत्र बुलाया जाए? आलोक जी। नहीं, बिल्कुल देखिए, अब सीज फायर हो गया, हम तो पहले से भी कह रहे हैं। और जब पहले भी कभी मानक जी युद्ध हुए हैं तो उस समय पर भी विशेष सत्र बुलाए गए हैं। जब चीन से युद्ध चल रहा था तो संसद भी चल रही थी। क्या विशेष सत्र बुलाना और प्रधानमंत्री से, सरकार से सवाल पूछना भी गलत हो गया इस देश के अंदर? चलिए, आज अच्छी बात है, महामानव जी आज 8 बजे प्रकट होंगे। वैसे विदेश नीति तो ऐसा लग रहा ट्रंप नीति हो गई है। अभी मतलब बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। अरे भाई, सेना ने तो बहुत अच्छा काम किया, सेना को सैल्यूट करती है, पूरा देश सैल्यूट करता है, हम भी सैल्यूट करते हैं। जो लेकिन बहुत सारे सवाल हैं उनका जवाब तो सरकार ही देगी। भाई, एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि दोनों देशों ने कॉमन सेंस का यूज किया। मतलब हम पहले कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहे थे, ट्रंप हमें कॉमन सेंस यूज करना सिखा रहा है। बॉर्डर सेट्स ऑफ इश्यूज, मतलब आज पाकिस्तान और भारत दोनों एक ट्रैक पे, एक लेवल पे लाके खड़े कर दिए ट्रंप ने। उसको चौधरी बनने का मौका किसने दिया? भाई हमारी सरकार ने दिया, किसी और ने दिया? देश को यही नहीं पता मध्यस्थता हुई कि नहीं हुई, ट्रंप ने की, किसी और ने की। गवर्नमेंट ना हाँ कर रही है ना डिनाई कर रही है। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ तो कौन जिम्मेदार था? भाई, वो 4 जो आतंकवादी आए वो कैसे वापस चले गए, कहां चले गए, उनका नाम क्या था, उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ, क्या नहीं हुआ? इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है, बंद है, खुली है, क्या होगा पूरे देश को नहीं पता है। कौन सी खिचड़ी पकी है ये तो सरकार बताएगी ना भाई। अटकलें तमाम तरह की, आपके तमाम सवाल थे वही अटकलों से भरे हुए थे। क्या आपने जितने सवाल पूछे मानक जी, वो सभी अटकलों से भरे हुए थे। पहला सवाल आपने पूछा परमाणु, जो वहां पर उनकी जो लोकेशंस थी, क्या उस पर हुआ? उसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब कहा कि भाई मोदी जी आएंगे तो क्या कहेंगे? भाई मोदी जी तो घूम ही रहे हैं पूरे देश के अंदर। आप कह रहे हैं युद्ध जैसे हालात हैं और संसद सत्र क्यों बुलाया जा रहा है? मतलब मोदी जी तो वहां चुनाव प्रचार करें बिहार में, मुंबई में जाके ओटीटी वालों से मिलें, केरल में जाके भद्दे मजाक करें, आंध्रा में जाकर रैलियां करें, और विपक्ष जो है अगर संसद का विशेष सत्र भी बुला ले तो वो गलत है मानक जी आपके अनुसार? नहीं आलोक जी, दुर्भाग्य है। आलोक जी 1 सेकंड, मैं करेक्ट कर दूं। मैंने ये नहीं कहा आलोक जी कि आपकी जो डिमांड है वो गलत है। मेरे भाई एक एंकर होने के नाते मैंने आपसे ये कहा कि आप क्यों चाहते हैं कि ये संसद सत्र बुलाया जाए। सिंपल, अपने कारण दीजिए। मैंने सही गलत तो कहा ही नहीं। इतने सवाल मानक जी ने अभी पूछे, मैंने कहा मानक जी ने इतने सवाल पूछे, ये हर सुबह पार्क में सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री है, आखिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता है। कहां है होम मिनिस्टर? संसद में बड़े बड़े भाषण दिए थे, हम जान दे देंगे पीओके के लिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या दिक्कत है इनको भाई? पाकिस्तान की हमने कमर तोड़ दी, बिल्कुल सेना ने कमर तोड़ी, लेकिन उसके बावजूद उनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत चीखने लगा। ये उनके प्रधानमंत्री के शब्द हैं। घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, ये उनके प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमारी सेनाओं के ऊपर क्या बीत रही होगी आज? मतलब उनका प्रधानमंत्री किस अभद्र भाषा का उपयोग कर रहा है? हमारे सैनिक तो टैंक में बैठे हुए थे मारने के लिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के लिए। फिर क्या हुआ रातों रात? बहुत बढ़िया आलोक जी, मतलब आपके हिसाब से अभी सीज फायर नहीं होना चाहिए था? नहीं, मैं नहीं कह रहा सीज फायर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। ये निर्णय सरकार लेती है, संसद लेती है। मैं प्रवक्ता या मानक गुप्ता नहीं लेंगे।
दुर्भाग्य यह है कि सीज फायर का अनाउंसमेंट विदेश का एक व्यक्ति करता है। दुर्भाग्य यह है कि आज शिमला समझौता लागू है कि नहीं हमें नहीं पता है, और वो व्यक्ति टेररिज्म शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करता। हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, लेकिन मध्यस्थता करने वाला टेररिज्म आतंकवाद शब्द का भी उपयोग बहुत नहीं बढ़िया करता। आरपी सिंह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। सवाल जायज है आलोक जी, सवाल जायज है, सब पूछ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आरपी सिंह जी बताइए, मुझे पता है आरपी सिंह जी आप रूलिंग पार्टी के स्पोक्समैन हैं, आप पार्टी की पोजीशन, सरकार की स्टेटेड पोजीशन तो बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं आरपी सिंह जो बदल गए हैं, जिनके जवाब भी बदल गए हैं। अब बताइए क्यों यूएस मीडिएशन कर रहा है? क्या हमारी पोजीशन बदल गई है आरपी सिंह जी? कहीं पर आपको भारत सरकार के किसी तंत्र से निकली बात की कोई हमने मीडिएशन मांगी किसी से, हमने मीडिएशन की बात करी? कहीं आई बात कि शिमला जो समझौता था कि बायलैटरल रहेगा, ये बदला जाएगा? उल्टा कहा गया कि बायलैटरल है और दोनों के बीच में रहेगा, तीसरा कोई आदमी बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो फिर अमेरिका ने सीज फायर कैसे ऐलान कर दिया अगर वहां पर कोई मध्यस्थ था नहीं? तो ये दानव कहां से ले आते बीच बीच में आप? हमने किसी को नहीं बुलाया। अरे भाई यही तो सवाल है सारे। वो महादानव की गलती मतलब वो एक महामानव के दूसरे महामानव आए और उन्होंने आकर अनाउंस कर दिया सीज फायर हो गया दोनों का। गजब है भाई, गजब। तो महादानव की बात करो जो राहुल गांधी और खड़गे साहब को वहां पर आर्मी अपने प्रेस ब्रीफ में दिखाती है। उस महादानवों की बात करो आप, जिनको वहां की आर्मी अपने प्रेस ब्रीफिंग में उनके बयान सुनाती है। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब बनना चाहिए आपको। आप पाकिस्तान के लिए काम करते हो, फिर कहूंगा आप ऐसे काम कर, आप ऐसे बिहेव करते हो कैसे पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हो? क्या आपको आरपी सिंह ने आपको नहीं रोका? आलोक जी प्लीज सुन लीजिए, आपकी बात सबने सुनी, आपको सुनना चाहिए। कमजोर और झूठे प्रधानमंत्री देश को मिले। मकार हो आप देश चुनेंगे हो, मैं मुंह पे कह रहा हूँ आपके। आप वो चाहते हो जो देशद्रोही लोग पार्कों में बैठ के कह रहे हैं अडानी ने वार रुकवा दी। हो रहा था आप इसका जवाब दीजिए। उनके साथ जब डोकलाम हो रहा था अडानी ने वार रुकवा दी, लोग पार्कों में बैठ के कह रहे हैं। आलोक जी प्लीज, आलोक जी आरपी सिंह को बोलने दीजिए। ओनली आरपी सिंह, ओनली आरपी सिंह। आलोक जी समझ नहीं आएगा, आपकी बात सबने सुन ली, अब बीजेपी का पक्ष भी आना चाहिए। आरपी सिंह जी अपनी बात कहिए, बोलिए। अरे असल में इनको शीशा दिखाने में चुपता है, ये बता नहीं रहे कि इनके जो दो महादानव हैं उनके बारे में पाकिस्तान की मीडिया क्या कह रही है, पाकिस्तान का आर्मी क्या कह रही है, और वो अपने प्रेस ब्रीफिंग में उनका वीडियो चलाते हैं बेकायदा, दिखाते हैं कि देखो ये खड़गे साहब कह रहे हैं, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। वहां मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा, वहां के आर्मी की बात कर रहा हूँ। अरे ये कहाँ की बात कर रहे हो? जब 370-35 से हटाया गया तब राहुल गांधी ने कहा हो गया, यहाँ पे कत्लेआम तत्वगैरत हो गया। उस महादानव को इमरान खान ने वॉर रुकवा दी। उस महादानव को कोर्ट किया इमरान खान ने। कहा कोर्ट किया इमरान खान ने? यूएन में जाकर कि महादानव कह रहा है, भारत का महादानव हमारा दोस्त कह रहा है कि वहां पर तत्वगैरत हो गई। वही स्थिति आज बनी हुई है। ये पाकिस्तान के यार है, ये हर चीज वो चाहते हैं जो पाकिस्तान चाहता है, ये हर चीज वो करते हैं जो पाकिस्तान चाहता है। अरे भाई हम तो यार है कि नहीं है, वो देश ने देखा 50-60-70 साल में हमने किस तरह से पाकिस्तान को मारा है। सेना ने किया, लेकिन आपने क्या किया वो बताओ ना, उसको उत्तर दो। अभी भी कांग्रेस एक सेकंड अब रुकिए, एक सेकंड। बीजेपी कांग्रेस बहुत हो गया। आरपी सिंह जी कुछ एक सवाल मेरे भी हैं। पहला ये नहीं, मुझे इनको जवाब देना, इनको मैंने टोका नहीं, अब ये बोल नहीं पाएंगे अगली बार। आरपी सिंह जी मैं आप ही को टाइम दे रहा हूँ। आरपी सिंह जी मैं आप ही को टाइम दे रहा हूँ। ओनली आरपी सिंह, आरपी सिंह जी मैं आप ही को टाइम दे रहा हूँ। एक सेकेंड आरपी सिंह जी। गजब है। आरपी सिंह जी सीज फायर क्यों किया गया ऐसे समय में जब यह माना जा रहा था कि अब तो पाकिस्तान को और करारा झटका देने का समय आया है? नहीं, उनके यहां से रिक्वेस्ट है, उनके यहां से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, हमको बातचीत करनी है। रिक्वेस्ट की और महामानव ने मान ली। गजब है। अरे महादानव के औलाद चुप रहो थोड़ी देर के लिए। महादानव की औलाद प्लीज, नहीं ये कुछ नहीं है। देखा थोड़ा शब्दों पे काबू लोग प्लीज। पूरे देश को अंधेरे में रखते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। अरे आलोक जी प्लीज बोलने दीजिए। अरे आलोक जी आपको सुना रहा हूं, प्लीज बोलने दीजिए। आलोक जी प्लीज। उनका अंश है महादानवों का। आरपी सिंह जी मुद्दे पर आइए प्लीज। आरपी सिंह जी मुद्दे पर। आरपी सिंह जी रहते हुए हाथ बांधे हुए। अरे आरपी सिंह, अरे रुकिए ना सरदार जी प्लीज। 26/11 के बाद हाथ बांध दिए थे एयरफोर्स के। आरपी सिंह जी थोड़ा शांत, थोड़ा गुस्से पर काबू। आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी नहीं, पाकिस्तान बेचारा देश है, पाकिस्तान बेचारा देश है, पाकिस्तान पे हमला नहीं करना चाहिए।
पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का मामला है वो हमारे हमला कारण से हो रहा है। आप रहे हैं। ये ओके, अब जरा आरपी सिंह को फुल स्क्रीन लाइए, एक मिनट आरपी सिंह को ये फुल स्क्रीन मामला लाइए लो। जरा। आरपी सिंह जी को स्क्रीन पर लाइए, ओनली आरपी सिंह। आरपी सिंह जी, अब कांग्रेस की बातों का आपने जवाब दे दिया आलोक जी का। मैं कह रहा हूं थोड़े से मेरे सवाल हैं 2-3 जो आम जनता के मन में है, प्लीज जरा थोड़ा कोशिश करिए उनका भी जवाब अगर आप दे पाए। मतलब हमारी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं है ना आरपी सिंह जी? कोई हमें मध्यस्थता मंजूर नहीं है ना किसी देश की? बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सीज फायर का तो मेरा फैसला एक इस समय, एक मानक जी एक निवेदन है। हाँ अगली बार मुझे पहले बुलवा दीजिए और इनको बाद में बोलेंगे, फिर मैं इनको टोकूंगा, समझ लगेगा कैसे टोका नहीं, जाता ठीक है ठीक है, मैं चलिए बिल्कुल मैं नहीं आपको बोलता। टाइम दे रहा हूं ना, रुकिए ना, रुकिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं ना। अच्छा, आपने कहा कोई मध्यस्थता नहीं होगी, ठीक है। दूसरा ये कि तो फिर ट्रंप ने पहले कैसे ट्वीट कर दिया सर? वो ट्रंप से पूछा जाए, हमसे क्यों पूछा जा रहा? कोई देश का राष्ट्रपति, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति अपने तरफ ट्वीट करे। भारत का स्टैंड बड़ा क्लियर ठीक है, ओके। आप भारत के इशू में कहीं कोई मध्यस्थता नहीं है। ठीक है, ओके ओके। तो फिर वो जेडी वैंस ये कह रहे थे कि वो तीसरे देश में दोनों देश बातचीत को तैयार हो गए हैं, वो झूठ बोल रहे हैं? अब वो जेडी वैंस से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जेडी वैंस से पूछना चाहिए ना, आपका जो कॉरेस्पोंडेंट वहां पर हो। जेडी वैंस ने यह भी कहा था, जेडी वैंस ने क्या कहा था पहले कि ये हमारा बिजनेस नहीं है, ये भी जेडी वैंस का स्टेटमेंट है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब उन्होंने स्टेटमेंट बदला अपना। ओके, तो ये आरपी सिंह जी, ये सीज फायर इस समय क्यों किया गया? आपने कहा उधर से रिक्वेस्ट आई थी, तो क्यों मान ली गई? ये नहीं, अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, ये भी बड़ा स्पष्ट है। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं है और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो अगर पार्लियामेंट बुलाना है तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बुलाया जाएगा। नहीं तो ये सबके सब पार्लियामेंट में ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो कि पाकिस्तान के बिहाफ पे पूछेंगे, पाकिस्तान के लिए पूछेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर कब तक चलेगा आरपी सिंह जी? ये ऑपरेशन सिंदूर कब तक चलेगा? इसका जवाब भी आपको आज या कल में आर्मी या एयरफोर्स के जो कमांडर्स हैं वो देंगे, जो हमारे चीफ्स हैं वो देंगे इसके जी कब तक चलेगा और क्यों चलेगा। ओके, ठीक है, ऑल राइट। एजेबी जैनी, जनरल जैनी, एक सेकंड एक दो छोटी छोटी बातें करनी है। बोलिए। देखिए, ये इनको समझ में नहीं आ रहा कि भारत की सेना ने उनके 9 ठिकाने आतंकवादियों के जाकर ध्वस्त किए और टारगेटेड किए और निशाने पर साध कर किए। आज तक तो ये कभी पंजाब में घुसे थे, कभी ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में कभी घुसे थे, कभी इन्होंने नाम नहीं लिया था। जब 26/11 हुआ, फनी मेजर मुझे याद है जो एयर चीफ थे, उन्होंने कहा हमें हमला करने की छूट दो। ना 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 ना, पाकिस्तान बेचारा देश है। ये बयान था तब के महादानव का। तो असल में क्या है, ये दानवीय शक्तियां हैं जो देश की सेना के विरोध में रहती रुकिए हैं। ना एक मिनट, आरपी सिंह जी एक सेकंड। देखिए, मैं बार बार ये बात कहता हूं और मेरे तीनों जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो आपको याद दिलाएंगे सर। जब भी आप 26/11 का जिक्र करते हैं ना, उसके साथ साथ आप पार्लियामेंट पर हमले का भी जिक्र कर दिया करिए सर। ये दो ऐसी घटनाएं हैं जिसके बाद देश में गुस्सा था और हमको पलटवार करना चाहिए था, हमने नहीं किया। मैं जवाब देता हूं उसका। हमने पूरा सेना बल खड़ा कर दिया था वहां पर बॉर्डर पर और उसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ी थी। ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है जब हम अपना सेना को आगे भेजते हैं उसके बदले अब ये जो सारा पाकिस्तान ने किया, इसका खर्चा, इसका नुकसान। आलोक शर्मा, छोटा सा जवाब, फिर आगे जा रहा हूं। आलोक जी जल्दी से बोलिए। आलोक जी, देखिए, दुर्भाग्य यह है कि इस सरकार और बीजेपी अभी भी कांग्रेस से लड़ने में दुर्भाग्य यह है कि देश में आपके जैसे देश के द्रोही बैठे हैं, आपके जैसे ऐसे लोग बैठे हैं जो पीठ पे छुरा लेकर बैठे हैं कि मौका मिले हम पीठ आर्मी की पीठ पे छुरा मार दें। पहले रिक्वेस्ट कर ऐसे लोग बैठे हैं आपके जैसे महादानव बैठे हैं जिनको पाकिस्तान कोर्ट करता है, जिनको पाकिस्तान सुनाता है। पाकिस्तान के रिक्वेस्ट की उम्मीद लगाए बैठे, राहुल गांधी इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान रिक्वेस्ट करे और मान ले, और ट्रंप वहां से जो है आपकी बात पूरी हो गई ना, मैंने आपको आपका टाइम दिया। गलत बात है ना मानक जी। देखिए, बोलिए आलोक। मानक जी, देखिए, कोई किसी सवाल का कोई उत्तर नहीं मिल रहा। अगर जेडी वैंस ने कोई चीज गलत बोली जिस पर भारत की सहमति नहीं है तो क्या सरकार ने, एमईए ने उसका खंडन किया? अभी तक खंडन नहीं किया है। आपको शायद ध्यान नहीं आता कह रहे हैं कि साहब उन्होंने रिक्वेस्ट की और हमने रिक्वेस्ट मान ली। पाकिस्तान पे बड़े मेहरबान है देश मंत्रालय ने क्लियर किया, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट मान लेते हैं ये लोग। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की और भारत सरकार ने मान ली। नहीं करने देंगे, ये कहना है बीजेपी के प्रवक्ता का। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान प्रतिरोध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से कांग्रेस के नेता हैरान है। ऐसे में देश की सबसे पुरानी पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व का बखान कर रही है। इस पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।